प्रॉब्लम है? प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। जी मैम, मेरा 5th टॉपिक यही है, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। मैम ये अपने मैम आप ना मुझे मतलब जहाँ फुल स्टॉप है आप वहां तक मतलब मेरे को मतलब इंग्लिश में भी और हिंदी में भी मतलब एक्सप्लेन कर देना, क्योंकि मैम जब बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं ना तो मैम उसमें काफी प्रॉब्लम्स होती है मतलब। ठीक है पहले तो मैं आपकी ये चेक कर लूं कि हमने सही लिखा है। प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ डिस्क्राइब्स द बॉडी ऑफ लॉ। इसका मतलब ये है कि हम प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ को किसे पहचानते हैं, उसकी एक बॉडी पे, मतलब इन द सेंस कि जैसे अगर मैंने किसी को जज करना हो, है ना, जो मेरे सामने बंदा है मैं उसको जज करूंगी, कैसे करूंगी? उसकी बातचीत से, जब जो वो हरकतें कर रहा है, जो उसका बिहेवियर है, उससे मैं उससे जज करूंगी, है ना। जी मैम। तो इसमें प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में भी यही होता है कि हम जो जिसकी हर एक गवर्नमेंट के पास ना हर एक लॉ का पूरी डिटेल होती है, एक बुक टाइप होती है उनके पास जिसमें हर एक लॉ की डिटेल होती है, जहाँ उनको हम बोलते हैं आर्टिकल्स। जी मैम। उनको आर्टिकल्स बोलते हैं, उनके पास आर्टिकल्स होते हैं, जैसे कि वो काम आते हैं, जैसे कि अगर कोई किसी का मर्डर कर देता है या कोई कुछ कर देता है ना, कोई चोरी करता है, तो जी उसका मैम। जो सजा है कितने महीनों में होगी, कितने साल तक होगी, है ना, उसने जो क्राइम किया उसके अकॉर्डिंग उस पे डिपेंड करता है। तो ये सब जो चीजें जो लिखी हुई हैं, रिटन डॉक्यूमेंट्स जो हैं, वो होते हैं लॉ, मतलब गवर्नमेंट के पास होते हैं एज अ आर्टिकल। तो मतलब हम ये कह सकते हैं प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ जो है वो एक बॉडी ऑफ लॉ है कि हाँ उनके पास ये रिटन मटेरियल्स होते हैं। जी मैम। अब ये वर्ड है सराउंडिंग, आपने अब ये क्या लिखा हुआ है? ये आपने मैम मैंने वर्ड क्या लिखा? सराउंडिंग ही लिखा है, SURROUNDING, अच्छा सराउंडिंग। यू, ठीक है। Surrounding which law governs when there गवर्नर। is a governs बोलते हैं बट इसे GOVERNS, गवर्नर्स। वो मैम हैंडराइटिंग govern, थोड़ी मेरी बेकार है। नहीं राइटिंग ठीक है, मैंने बोला कि governs बोलते हैं, governs गॉन्स। governs जैसे आपको, चलो कोई नहीं, बोल आप भी ठीक ही बोल रहे हो, ओके ठीक है, वो मैम। भी ठीक है। तो governs when there is a conflict between citizens of different countries, ठीक है। अब इसमें अगर मैं आपको एग्जाम्पल की बात करूं, तो जैसे कि हम मेनली इधर ना ज्यादातर केसेस आते हैं कि हाँ अगर कोई गैंगस्टर के रिलेटेड और या फिर फैमिली के रिलेटेड, एग्जाम्पल्स में हमेशा ऐसा ही होता है। एग्जाम्पल आपको या तो फैमिली के रिलेटेड दिखेगी या गैंगस्टर के रिलेटेड। अब अगर मैं केस लूं गैंगस्टर का, गैंगस्टर मान लो कि हाँ वो गैंगस्टर था इंडिया का, है ना, बट जो क्राइम करता है ना, वो किसी को गोली मार के पर वो फौरन भाग गया। ओके तो मैम। अब ये मामला फॉरेन फॉरेन वाली गवर्नमेंट का भी हुआ और इंडिया वाली गवर्नमेंट का भी हुआ। जब तक वो बंदा इधर ही था इंडिया में, तो ये जो था मामला, ये इंडिया का था। बट अब जो ये मामला है ये हो गया, अगर मान लो वो क्राइम करके जा रहा है ऑस्ट्रेलिया, वो गैंगस्टर जी गया ऑस्ट्रेलिया, तो ये अब किन की बात होगी? इंडिया की और ऑस्ट्रेलिया की। जी जो मैम। बाहर कोई और कंट्री है, मान लो कनाडा, टर्की, कोई और कंट्री है, वो इसमें कुछ नहीं कर सकती। तो ये हो गया प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, मतलब ये प्राइवेट बातें होगी इंटरनेशनल के ऊपर।
मतलब प्राइवेट कैसे, क्योंकि ये इंडिया और वो ऑस्ट्रेलिया की बात है, जी मैम, और है ओके। क्या इंटरनेशनल लेवल पे है, तो इसलिए वर्ड आ गया इंटरनेशनल लॉ। ओके मैम। प्राइवेट इसलिए आया क्योंकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की बात है, बाहर की कोई और कंट्री लाइक कनाडा वगैरह वो इसमें नहीं आती, इसलिए जी मैम। प्राइवेट आया। इंटरनेशनल इसलिए आया क्योंकि ये इंटरनेशनल की बात है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इज इंटरनेशनल, तो इसलिए आ गया प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। ये आ गया केस, आपको मैंने बता दिया गैंगस्टर वगैरह या क्रिमिनल्स के रिलेटेड। अगर हम बताएं फैमिली के रिलेटेड कैसे होते हैं, जैसे कि मान लो कोई लड़का बाहर का है ना, लड़की इंडिया की है, या लड़का इंडिया का है और बाहर की लड़की से वो वैसे ही जाता है, बाहर जाता है वो फॉरेन में, और वहां से वहां की लड़की से मैरिज कर लेता है, तो ये प्राइवेट जी। इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग उनकी मैरिज हुई है। इंटरनेशनल लेवल पे मतलब इंटरनेशनल लॉ में उनका नाम लिखा जाएगा कि हाँ उन्होंने की है मैरिज। जी। मतलब कह लो ना कि जैसे उनकी मैरिज तब भी मानी ही जाएगी। अब कौन जी। मानेगा वो मैरिज जिधर उन्होंने की है। मान लो चाहे अगर मैं बोलूं लड़का जो है वो इधर इंडिया का है और लड़की जो है वो ऑस्ट्रेलिया की है, तो उन्होंने जी। मैरिज कर लिया, मैरिज करके वो लड़की को इंडिया ही ले आता है, तो जी। जो लड़की चाहे ऑस्ट्रेलिया की है, बट इंडिया में उसका जो नाम एज अ जो मैरिज सर्टिफिकेट कुछ बनेगा वो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के अंडर आएगा, क्योंकि है तो वो बाहर की ना, उसका बर्थ तो बाहर का ही है। जी मैम। ठीक है, तो वो इसके अंडर आएगा प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के अंडर। बाकी हाँ, अगर मान लो कोई कॉन्फ्लिक्ट होती है, कोई लड़ाइयाँ होती है, जैसे गैंगस्टर की चाहे लगा लो, क्रिमिनल की, कोई भी लोगों की लड़ाई होती है, वो भी अब जैसे कि जैसे ये इंडिया और पाकिस्तान की होती है ना पहले, तो जी ये मैम। प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में आ गए, प्राइवेट इंटरनेशनल में हम बोलेंगे क्योंकि इन दोनों की होती है। अगर कोई और तीसरी चौथी स्टेट आ जाती तो फिर हम बोलते, पर जी कोई मैम। बीच में नहीं आई, ये दोनों ही लड़ रहे हैं, तो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में आएगा। जी मैम। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? मैम मतलब ये जो प्राइवेट लॉ है ये सिर्फ हमारे इंडिया के अंदर ही चलेगा, इंडिया से बाहर नहीं चलेगा? बाहर बाहर भी तो चलेगा, इंटरनेशनल वर्ड इसलिए तो आया है। नहीं, जैसे कोई लड़की और लड़के बाहर शादी, इंडिया का लड़का है बाहर की लड़की है, तो जब वो यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे उसका नाम होगा, लेकिन अगर यहाँ से कोई वहां पर जाता है आउट ऑफ हम्म, कंट्री, जैसे कनाडा चला गया, तो हम्म। इसे मतलब प्राइवेट लॉ कहा जाएगा? मतलब जो केस यहाँ चल रहा था वो यहाँ से कनाडा चला गया, तो वो केस वहां नहीं चलेगा ना, वो तो इसका यहीं पे चलेगा ना, इंडिया में। मान मेरे कहने का मतलब जैसे कि मान लो लड़की है ना, लड़का इंडिया का है, लड़की बाहर की है, तब भी वो मैरिज करके वहां बाहर ही रह रहे हैं, वहां कनाडा जी। वहां ही रह रहे हैं, तब भी वो इंटरनेशनल में ही आएंगे, क्योंकि वो रह तो रहे, अब लड़का तो इंडिया का था ना, जी मैम। वो उधर जाके सेट हो गया, अब उधर का हो गया, पर बर्थ तो उसका इधर था ना। अगर बर्थ जी भी मैम। उधर का होता तो फिर हम बोल देते, फिर वो नहीं आते इस कैटेगरी में, इस टाइप में नहीं आते। ओके मैम। मतलब जिधर का बर्थ है उसके अकॉर्डिंग कह सकते हैं हम, ठीक है ना। ओके मैम। हम्म। बाकी कोई और डाउट? नो मैम। नेक्स्ट। ओके, म्युनिसिपल लॉ एंड और नेशनल लॉ। अब जो ये अब आ गया, हम पहले बातें कर रहे थे इंटरनेशनल लेवल की, अब ये आ गया नेशनल, मतलब जिस कंट्री में हम रह रहे हैं, इंडिया के
अंदर अंदर आ गया, जो इंडिया में रह रहा है वो इंडिया, मतलब इंडिया के सारे जो मामले हैं वगैरह, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सारा आ जाएगा इसके अंदर। अब म्युनिसिपल का मतलब ये होता है कि जैसे एक सोसाइटी है, उसमें जैसे म्युनिसिपल पार्टीज होती हैं वगैरह, लाइक कि अगर किसी कोई लाइट का इशू है, पानी का इशू है ना, ये सारा म्युनिसिपल लॉ जो नेशनल के अंडर ही आएगा। अब ये तो है नहीं कि अगर मान लो मेरे एरिया में पानी की प्रॉब्लम है, तो ये तो है नहीं मैं कनाडा वाली गवर्नमेंट को बोलूं कि हाँ जी जी मेरे इधर ना ये एरिया में वाटर की सप्लाई की प्रॉब्लम है। मैं तो जी अपनी अपनी गवर्नमेंट को ही बोलूंगी, है ना, जी मतलब अपने नेशन की, अपने नेशन मतलब मैंने आपको बताया कंट्री का, अपने ही नेशन की गवर्नमेंट को बोलूंगी हाँ मेरे ये प्रॉब्लम है मेरी एरिया में, और इसको ठीक करो। मैं बाहर के इंटरनेशनल में तो बोलूंगी नहीं, तो फिर ये आएगा नेशनल लॉ के अंदर। ये मतलब मैम ये जो म्युनिसिपल लॉ जो है, ये म्यूनिसिपल, जो मतलब नेशनल डिमोस्टिक ये मैं डिमोस्टिक रुको, जी मैम। ये वर्ड मैं आपको इजी कर देती हूँ, आ रही है मुश्किल? जी मैम। मैंने कहा मुश्किल आ रही है तो मैं इजी कर दूं ये जी लाइन। मैम। आप ये काट दो, यहाँ से लिख दो जाए। म्युनिसिपल लॉ इज डिफाइंड इन अपोजिशन टू इंटरनेशनल लॉ। बाकी जो मैं कटवा रही हूँ, चाहे वो फुल लिखो, और ऊपर से जो मैं समझा रही हूँ ना, जो आप समझ रही हो, जो भी आपके माइंड में है इसके रिगार्डिंग, वो भी लिखना जरूर पेपर में। ओके मैम। कोशिश करना, पता क्या करना, अगर आपको कि हाँ लेंथ बनानी है, जितना ज्यादा लिखना है, कोई भी एक एग्जाम्पल दे दो, ठीक है, जैसे मैं आपको इसलिए एग्जाम्पल दे दे के समझा रही हूँ। कोई भी एक एग्जाम्पल दे दो और उसको ही समझा दो। जैसे आपने म्युनिसिपल लॉ और नेशनल लॉ आया है, तो आप ये सारा तो लिखोगे ही, इसके साथ जब ये लिख लिया आपने, उसके बाद में इसकी एग्जाम्पल दे दो और उसको एक्सप्लेन कर दो। जी मैम। ठीक है, बाकी म्युनिसिपल लॉ और नेशनल लॉ क्लियर है? जी मैम। हाँ जी, नेक्स्ट में मूव ऑन करते हैं। ओके, पब्लिक लॉ बहुत इजी है ये भी। पब्लिक लॉ वो होता है जैसे कि कह लो कि गवर्नमेंट जो है, ये अगर मैं वैसे बात करूं कि हर एक कंट्री का अपना एक पब्लिक लॉ होता है। जी मैम। ठीक है, पब्लिक लॉ इज द पार्ट ऑफ लॉ that governs relations between legal persons and a government, between different institutes within the state, between different branch। इसका मतलब ये है जैसे कि अगर मैं बोलूं कि लिंक बिटवीन, जब बॉन्डिंग बिटवीन द पर्सन एंड द गवर्नमेंट, इसमें ये जो मेन लाइन आपको पेपर में लिखनी लिखनी है वो ये आएगी, ये वाली, ये आपको पेपर में लिखनी ही लिखनी, भूलना नहीं है इसको। रिलेशन बिटवीन लेगल लीगल, लीगल पर्सन एंड ए गवर्नमेंट बिटवीन। बिटवीन ही गवर्नमेंट तक, ठीक है ना। तो अब ये गवर्नमेंट। लीगल पर्सन, अब वर्ड ये भी लीगल पर्सन भी इधर क्यों आया, इधर हमने पर्सन वर्ड क्यों नहीं यूज किया? लीगल का मतलब होता है, जा तो है कि
अब जैसे कि लीगल अब इधर क्यों हमने लिखा है, इसका भी एक कारण है। ये मैं आपको बताऊंगी, आपको समझ लगेगी। पहले मैं पब्लिक लॉ बता दूं। पब्लिक लॉ ये एग्जांपल आ जाएगी, जैसे कि कोई भी मुझे प्रॉब्लम हो रही है ना, जहाँ मैं लोन लेना चाहती हूँ किसी के रिगार्डिंग, है ना, मुझे अपना घर बनाना है या कुछ भी करना है, मैं लोन लेना चाहती हूँ। तो फिर मैं क्या करूंगी, बैंक में जाऊंगी, है ना। अब ये तो है नहीं मैं बाहर के कोई बैंक में जाऊंगी या बाहर के कोई और स्टेट के बैंक में जाऊंगी, अपने वाले घर के पास जो है ना, उधर ही बैंक में जाऊंगी और उनको बोलूंगी कि हाँ मैं लोन लेना चाहती हूँ, तो ये है, तो आप मेरी हेल्प करो। क्योंकि मैं मतलब अगर मुझे कोई भी हेल्प चाहिए तो वो मैं किसको बोलूंगी, गवर्नमेंट को ही बोलूंगी, जी मैम। है ना। वो भी गवर्नमेंट क्या, जैसे कि जो मेरे इधर का है ना जी, जी मैम। जो भी हमारा काउंसलर है, एरिया का काउंसलर, है ना, जैसे एरिया वाइज काउंसलर डिवाइडेड होते हैं, जी तो मैं उसको बोलूंगी कि हाँ ये प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप मेरी सॉल्व कर दो। मैं इस अब ये तो है नहीं, अगर मान लो मुझे ये इतनी सी प्रॉब्लम है ना, या तो मेरे घर में कितनी देर होगी लाइट ही नहीं आ रही है, या पानी का सप्लाई नहीं आ रहा है, तो अब ये तो है नहीं कि हाँ मैं सुप्रीम कोर्ट में चल जाऊंगी या हाई कोर्ट में चल जाऊंगी, है ना। जी 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 पहले मैं किसके पास, काउंसलर के पास जाऊंगी। अगर वो मेरी बात नहीं सुनेगा तो मैं जी मैम। कोर्ट्स में जाऊंगी। पहले मैं उसको ही बोलूंगी, वो ही मुझे सोल्यूशन देगा, है ना, वो ही मेरी जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करेगा। तो फिर ये क्या आ गया, पब्लिक लॉ। ये कनेक्शन है, ठीक है, या कह लो बॉन्ड है, या कह लो लिंक है बिटवीन लीगल पर्सन्स एंड गवर्नमेंट। आई एम अ पर्सन, आई एम अ लीगल पर्सन, और जो गवर्नमेंट है उसके बीच में। अब लीगल पर्सन भी यूज किया हुआ, लीगल पर्सन मतलब कि जो लीगली है। अब जैसे मान लो, हाँ अगर मैं अपनी बात करूँ, हाँ मेरा आधार कार्ड भी बना हुआ है जो इम्पोर्टेंट है ना, सब कुछ बना हुआ है, जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स चाहती हैं वो मैंने उनको दिए हुए हैं, आई एम लीगली। जी अब मैं बात करूँ कहीं, जैसे मान लो अगर कोई गैंगस्टर बोल ले गवर्नमेंट को कि हाँ मुझे ये चाहिए, तो ये कोई ना गवर्नमेंट उसकी बात मानेगी, उसकी वो बात नहीं मानेगी। क्यों? क्योंकि वो लीगल पर्सन है ही नहीं है, क्योंकि वो एक गैंगस्टर है, एंड अ गैंगस्टर इज नॉट अ लीगल पर्सन। तो वो लीगल पर्सन तो है ही नहीं, तो इससे गवर्नमेंट उसकी बात नहीं मानेगी। जी लीगल पर्सन की, हाँ, जो कि लीगली गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में है। हमारा भी तो रिकॉर्ड ही होता है ना गवर्नमेंट के पास, जी मैम। तो जो लीगली गवर्नमेंट के पास है, तो पब्लिक में यही आएगा, ठीक है। जी मैम, जैसे कि मैम मेरे को ये आया, एक्सप्लेन एक्सप्लेन द पब्लिक लॉ। तो मैम मैं ये लिखूं, रिलेशन बिटवीन लीगल पर्सन एंड ए गवर्नमेंट। हाँ आप सारा लिख दो, ये जो है पैराग्राफ सारा लिख दो। ओके, लेकिन जो मेन है वो यही है, रिलेशन बिटवीन लीगल पर्सन एंड ए गवर्नमेंट। हाँ ये मैंने आपको मेन इसलिए बताया कि ये वाली लाइन गलती से भी भूलना नहीं है पेपर में लिखना, ओके मैम। ठीक है। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये नहीं जी लिखनी, जी मैंने आपको इसलिए बताया कि कहीं आप भूल ना जाओ। अगर मैं आपको बताया होगा ये इम्पोर्टेंट है तो फिर आप माइंड में रखोगे कि हाँ ये लाइन इम्पोर्टेंट थी, इसलिए मैं बता रही हूँ। लिखोगे आप पूरा पैराग्राफ, चाहे आपको 2 नंबर में आए 1 नंबर में आए, लिखना हमने सारा ही है। ज्यादा जी लिखे का नुकसान नहीं है, कम लिखोगे तो मार्क्स कम मिल जाएंगे। ओके मैम। नेक्स्ट वाला करो। मैम अभी तो मुझे इस इतना ही डाउट था, मैंने इतने ही कर रखे थे, बाकी आगे के अभी मैंने कुछ लर्न वगैरह कुछ कर ही नहीं रखे। कॉन्स्टिट्यूशन और एडमिनिस्ट्रेबल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन। क्रिमिनल लॉ। हम्म
अच्छा तो ये करना है ये अभी अभी आपको? मैंने ना कुछ भी इनमें याद नहीं कर रखा। तो अभी तो मैं लॉ का इतना ही करूँगी मैं, बाकी जब वो थोड़ा अंडरस्टैंड कर लूँगी और थोड़ा लर्न कर लूँगी, तो उसके बाद फिर मैं उसको कंटिन्यू करूँगी जो उसमें डाउट होगा मैम। चलो ठीक है, जिससे आपको सही लगे। ओके मैम। ठीक है, तो फिर आज के लिए हम इतना ही करते हैं, फिर हम कल जो कर लेंगे क्लास आपकी, तब तक आप करके रख लेना, ठीक है, जितना भी आपसे जी होता मैम। है। जी ठीक मैम, है, ओके मैम। तो ठीक है, ओके बाय। बाय बाय मैम।